गायत्री महामंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा पुनः क्रम से आगे बढ़ते हैं। गीता के 6वें अध्याय आत्म संयम योग का श्लोक संख्या 31 से लेकर 36 तक आज देखेंगे। प्रसंग चल रहा है मन की साधना, आत्म साधना का। युग ऋषि का कहना है कि आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और जो जिसे मान लीजिए कि युग को सृजन करना है, युग को निर्माण करना है, बदलना है, सिस्टम को चेंज करना है किसी भी तरह का जिसमें कि हम उब चुके हैं। होता है ना किसी भी परिस्थितियों में जहां पर अब उबन होने लगती है और पूरे सिस्टम को अब लगता है कुछ बदलना चाहिए। तो जिस तरह का सिस्टम, जैसा दुख पहाड़ उतनी ही बड़ी शक्ति लेता है बदलने में। सहज मन तो आसानी से समझ जाएगा। सीधा साधा सपाट मन, निर्मल निष्कलंक निश्चल आदमी, साफ सुथरा हृदय वाला केवल कह दिया जाए कि भगवान शिव ने पार्वती से कहा, इतने भर में आत्मविभोर होकर इस बात को ब्रह्मा कर लगे। और यदि ये है खुरापाती मन, तार्किक मन इतना आसानी से नहीं समझेगा। फिर शिव कहाँ है, शिव कैसा होता है, पार्वती कौन है, कहाँ पर रहता है, भगवान शिव कैसे है, ये कौन सा भगवान आ गया। तो अब तर्क में अब उसको छीलना शुरू कर। ईश्वर होता है नहीं, प्रयोगशाला के परखनली में सिद्ध करो कि ईश्वर होता है तब माने। ऐसे लोगों के लिए कहा है कृष्ण ने कि उनके लिए यह गीता नहीं है। ऐसे लोगों के बीच में जिनकी श्रद्धा न हो हमारे अनुभव जनित ज्ञान का लेने पर, कुछ और देख रहे हो या अध्यात्म को जानने के प्रति जिज्ञासा नहीं है, उनके लिए यह ज्ञान बेकार जाएगा। जैसे काई लगे हुए घड़े में पानी रखेंगे तो ठंडा नहीं करेगा। हर दर्शनों में आप देखेंगे शुरुआत में अथातो शब्द दे दिया है ना। अथातो, अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ योगानुशासनम। देख रहे हैं अथ शब्द बड़ा महत्व रखता है। अथ इसके बाद, किसके बाद, प्रिपरेटरी में पास होने के बाद एडमिशन होगा, है ना। प्रीलिमिनरी टेस्ट पास किए कि नहीं, तब जाकर अर्थ की बात आएगी। एक खास अवस्था के प्राप्ति होने के बाद ही अगला वाला फायदा करेगा। इसलिए हर जगह अथ शब्द का प्रयोग कर दिया। तो अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि अब ये क्रम चल रहा है इसमें का आत्म साधना का बता। अच्छा, और तो लोकपाह ने जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, मूढ़ मान्यताएं हैं, हालांकि अपने भी दिक्कत आ रही है। जैसे तिलक दहेज की प्रथा सुनने में अच्छा लग रहा है, कितना दहेज मिला, देने वाले को यदि गरीब है, गुरबा है, लड़की थोड़ी सी निकल गई सांवली या थोड़ा सा ऐसा काला जिसको रंग वैसा युग चल गया हिंदी ना,
कितना फिट है, कितना ये है, कितना वो है, ये कला वो कला, ये देखना अब सब जैसे लग रहा है कि हम एक चाहे जैसे भी हो सर्व गुण संपन्न सारी प्रतिभा वाला हमको मिले। खुद एक कोयला रहते भी हीरा की मांग करना, एक प्रचलन चल रहा है। संस्कार ही गायब हो गया। विवाह संस्कार, संस्कार न कर समारोह शब्द। तो इन सिस्टम को बदलना हो, जीवन भर की कमाई दो जगह कमाई, तिलक दहेज की प्रथा और मृतक भोज पूरा खाली कर दिया। अब बदलना चाहता है, ठीक है मृतक भोज नहीं खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे तो भवदेव रुस खुल जाएगा। जो खाते रहा है खिलाते रहा है, अब उसको सिस्टम को बदलना है तो साफ जाहिर है कि अपना वोल्टेज जो हाई वोल्टेज वाला बदल सकता है, लीडर बदलता है, क्रांतिकारी बनना पड़ता है। विचार क्रांति अभियान, इन विचारे सड़े गले विचारों को रगड़ करके हटा देगा। क्रांतिकारी जाता है तो समझौता नहीं करता है, वो सीधे का करता है, सारे सिस्टम को तोड़ डालो, नया निर्माण करो। जब कुबाऊ है बेकार है तो पेवन क्यों साटे। देखते ना रोड थोड़ा बहुत डैमेज है तो काम चल जाता है, उबड़ खाबड़ आएगा डंपर पूरा उखाड़ फगाड़ कर फेंक करके ऐसा रोड बना देगा टरपड़ कि चलिए उसको 10-20 साल लगेगा उसको। तो ये हुआ है, क्रांति करनी पड़ती है। रूसो है ना, क्रांति किया था कार्ल मार्क्स, देखते ना पूज्य गुरुदेव ने कहा विचार क्रांति पैदा करो, संस्कार परंपरा खत्म है, संस्कार क्रांति पैदा करो। देखने क्रांति ला दे, आजादी के लिए क्रांति चल पड़ा। क्रांति, और क्रांति कौन करेंगे? जिसके पास आग हो। साधना में जब तक से प्राण नहीं आएगा तब तक से कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। हाँ, एक बार जगह गुरुदेव बोल रहे थे स्पीच में कि तकिया भी रखें, मसनद भी लिए रहें और ब्रह्म ज्ञान भी पालें, ये संभव नहीं होगा। एक बार एक राजा जी थे, समय दान दे दिया। इनको भी राज रजवाड़े भी आ जाते हैं, गुरु जी हम भी कुछ चाहते हैं, कम समय दान आ गए। कहा राजा ठीक है, वो तो खुश रहे कि चलो कम से कम एक राजा को इच्छा तो जगी कि प्रजा के लिए जिए आज के युग में। तो आए तो थे समय दान, अपना सर्वेंट भी लेते आए थे। गुरुदेव ने कुछ नहीं बोला कि चलो पहली बात क्षम ने आदि रहा होगा। राजा भरथरी भी तो लेते आए थे तो गुरुदेव कुछ नहीं बोले। दूसरी बार समय दान का लाभ मिल गया, जस प्रतिष्ठा मिल रही गुरु का काम करने से, तो दूसरी बार आए तो सर्वेंट लाए। तो फिर कहे कि ये स्टेपनी क्यों लेते चल रहे, स्टेपनी स्टेपनी है तो अकेले चल रहा है, अपना सामान अपने ढोना है। अब देखिए गियर चेंज कड़ा करने लगे गुरु जी, ऐसे नहीं चलेगा, खुद का सामान खुद ढोना है बस। सामान ढोने के लिए सर्वेंट लेते हैं। तो अब कभी धोए नहीं हो जो अटैची, ऐसे राजा को गुरु जी के सामने पाला पड़ गया। तो अब वो क्या किए कि, और जहां तहां आसन मिलेगा नहीं, आसन पर ही बैठने का आदत रहा। हमने देखा कि मलाई बर्फ वाला जैसे बिछता है ना, एक बनाए रखता है हार्ड, वो एल्युमिनियम का उन लोग का ऐसा रहता है, बनाए रहता है कि लकड़ी एल्युमिनियम का मिश्रण ऐसा रखता है कि उस पर बैठ भी जाइए तो नहीं होगा। जो उसी में सब कपड़ा भी रखते थे, उस पर बैठ भी जाते थे कि आसन भी अपने भी बेल्ट लगा लिए। राजा ज्ञानी होता है, राजा ज्ञानी थे ये थे, और बोल लेकर चल पड़े, अटैची के बदले में वही ले ली मलाई बर्फ अलग। उसी में देखे कि सब कपड़ा रख लेते। तो वो उस चरण के बात आ गई, तो धीरे धीरे करने का। तो यह है कि अथ अथ धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ेंगे तो मन धीरे धीरे उस पर किसी भी चीज को अचानक जोर से मत झटका दे। झटका देने से दिक्कत होता है। कोई व्यक्ति सोया हुआ है, आप उसको झकझोर के जगा दें तो उसको हो सकता है कि डिस्टर्ब हो जाए, माइंड पर धचका पर कुछ भी हो सकता है।
उसके शरीर में उस समय उसकी जीवात्मा कहीं और टहलते रहती है, सूक्ष्म शरीर में, सपना में हो कहीं हो, देखते हैं जलगाने पर करेगा, बोलेगा नहीं, जब तक उसके भीतर ना आ गया हो। मकान मालिक गायब है, ये कुछ और है, ये केवल घोंसला भर है, मकान मालिक कहीं और टहलने गया है, सुषुप्ति अवस्था में गया है, कहाँ गया है, झटके से नहीं आ सकता। इसलिए बड़े इशारे से कहीं, या तो पैर के अंगूठा से करें या कुछ हो, माथा सालामाल बहुत ही सॉफ्टली उसको अलार्म भी दीजिए, तो कर्कश मत दीजिए, सारे कर्णेंद्रिय सो रहा है, एकदम मीठा साउंड स्लीप में देना चाहिए, कि लगे कि भले अलार्म भी बज रहा हो तो लगे कि थोड़ा सा कोई खास बात नहीं है, जगते हैं। तो एक सॉफ्टली प्रयास किया जाता है, लेकिन प्रयास छोड़े तो गड़बड़ा। तो पेशेंसफुल पीछे बातें आई थी कि धैर्य की जरूरत पड़ती है, पेशेंस को, प्रशांत आत्मा, ये सब साधना करा रहे थे मन को साधने का, अर्जुन को मन बढ़ाइए। तो कल तक की जो क्रम था उसने, तो 30वां तक में एक बात आ गई थी कि हर जगह ईर्षा द्वेष भी देखने की बात आ गई थी ना, ये है ऐसा, आ गया चोर, आ गया डाकू, आ गया मूर्ख, आ गया चतुर, आ गया स्त्री, आ गया पुरुष, आ गया, दूर दूर हो कहाँ से महिला जात, ये सब जो दिमाग में कबाड़ बना हुआ था, तो वहां पर है कि सर्वम मयि पश्यति, सब में मुझको देखो, मुझ में सबको देखो। वाह, ये कितना है, इसमें जो बात आई थी ना, सब पूर्ण भूतों को मुझ में देखना, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्र वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये देखने का अभ्यास तो है नहीं, थोड़ा सा ध्यान में आंख बंद करने पर लग जाता है कि हे भगवान, ईश्वर ईश्वर ईश्वर, आंख खोलते ही वो दृश्य पता नहीं कहाँ गायब होने लगता है। तो फिर जा करके द्वैत भाव में आदमी जाता है, त्रैत में, बहुत्व में, ये सब। और ये बड़े बड़े खोपड़ियों में यह देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि आसान भी नहीं है ना साधना, अपने भावनाओं को, अपने दृष्टिकोण को परिमार्जित करना। जुनून तो था, हमने भी शुरू में लगा दिया सब एक बार में, इसका कि सारी बुराई को एक बार में दान कर, अब दान कर देने से भीतर जो चिपका हुआ है, कोई वस्तु रहता तो दान किए, छोड़ देखे को पीछा नहीं छोड़ रहा है। करिसे वचनम तव, कह भी दिया ने, लेकिन फिर भी युद्ध भूमि में बीच बीच में आनाकानी, जैसे होता है आनाकानी करने लगना। तो ये बड़ा गजब की बात, इतना समझा रहे हैं फिर भी आनाकानी कर रहा है, क्योंकि मत चलो दूर, नहीं आप क्या समझेंगे, आप तो हम कह रहे हैं कि आप तो खाली गाड़ी यहाँ की है आप तो सारथी, आप मत देखिए किसा किसा बदले बदी गाली दर, सुधन्मा से जब युद्ध हो रहा था और उसी दिन अभिमन्यु को वध होना था, देखिए इसको मालूम है कि सारा तिकड़म किया गया, फिर भी समझाने के प्रयास का नहीं माना, तब समझेगा कि ये प्रारब्ध है, यह इसको भोगना ही भोग। उनको तो मालूम था क्या आने वाला है, इसको नहीं मालूम था, रोक भी चाह रहे थे तो यह रह गई बात। तो हम ये देखते हैं कि अवचेतन मन में दबे पुड़े हुए संस्कार रुकावट डालते हैं भेद दृष्टि को खत्म करने। बचपन से ही जहर पिलाया गया है, हालांकि अमृत शानदार बनाने के लिए ज्ञान दिया जाता है, ये खराब है बेचे, ये अच्छा है, ये खराब है, ये अच्छा है, इसके साथ मत खेल, उसके साथ वो खेल, ये है दोस्त है दुश्मन है, ऐसा करना। और ये गांठें इतना कोमल मन में बैठ जाती है कि ओल्ड एज तक फिर पीछा नहीं छोड़ता है। ये मूर्ति पूजा करने के लिए व्यवस्था बना दिया ऋषियों ने, वो कभी बाल बुद्धि से था, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गाय, ये वाली बात थी, और बड़े होने के बाद भी क से कबूतर ही बोल रहा है, क से कछुआ, कलम, कुछ भी लिख सकता है अनंत। तो ये है, और मूर्ति पूजा ऐसा हो गया कि अब ये क्रम बनते रहा। कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस को किसी ने, उनके एक और गुरु मिले थे, जो कि ये इनको बताया कि ये विराटता में प्रवेश कर, सार्वभौमता, ठीक है मूर्ति पूजा भी कर, लेकिन मूर्ति के भीतर में हमें विराट को देखना है।
प्रतिष्ठान किया जाता है। और वही रामकृष्ण परमहंस अभी गुरु जी बन करके आए तो देखें मूर्ति पूजा भी हो रहा है, लेकिन मेडिटेशन सूर्य का करवा रहा है। अंतर देखते हैं ना साफ साफ। स्वर्णिम सूर्योदय, ऐसा गायत्री माता मुस्कुरा रही हैं, नाक हिल रहा है, मुकुट सुंदर है, साड़ी भी अच्छा है, ऐसा कभी। तो फिर इतनी मूर्तियां बनाने का इसलिए मना गया है कि हमारे साथ साथ में सभी जनरेशन गैपिंग ना हो। बच्चे निराकार उपासना ब्रह्म का सूर्य का भी ध्यान करने में दिक्कत आएगी। तो इतना बड़ा बिखराव मन को कंसंट्रेट किया तो छोटे से मूर्ति की आकृति में, और उसके भीतर में ब्रह्म को दिखाना। चक्षुषो चंद्रादित्य हो, देखो नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा देखो, आंख के पुतलिये मत देखो। सिखायाम विष्णु मूर्धनि ब्रह्मा रुद्रो ललाटे, देखते हैं पूरे ब्रह्मांड दिखाया जा रहा है। स्तनेव वसुष्ठौ, नाभि अंतरिक्षम, उसके नाभि पर ध्यान गया है तो पूरे यूनिवर्स को देखो, अंतरिक्ष देखो, देवी देवताओं की मूर्तियों में। तो शुरुआत किया जाता है, लेकिन शुरुआत उसी में लिपापोती में न रहकर प्रगति होनी चाहिए, एक्सटेंशन। आत्मनिर्माण से शुरू हुआ गृहस्थाश्रम, हाँ, ब्रह्मचर्य में बल विद्या संस्कारों को सारा ध्यान, अपने खान पान, अपना बॉडी बिल्डिंग करना, ज्ञान बढ़ाना। और उसके बाद है कि सेल्फ को बांटने के लिए गृहस्थ आश्रम। अब 102 वर दंपति बनना, दो अब प्यार को बांटो। फिर जाकर इसी बांटने क्रम में एक और भी रेंगना चेंगना बचना बुतरू, तो प्यार बढ़ाओ, फिर जाकर शादी विवाह नाता करते करते बड़ा सा बन गया जखीरा। इसके बाद भी वानप्रस्थ रहा गया कि वसुधैव कुटुंबकम तक नहीं गए तो पेड़ सीड से थोड़ा सा फुनगी निकला, फिर सूख गया। होता है ना कुछ पौधे, शुरुआत होती है अणु से, लेकिन विराट वामन अवतार से शुरू होगा, विष्णु की तरह तीनों पग में। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदधे पदम, एक वेद का मंत्र है। ट्राई डायमेंशनल सृष्टि में ईश्वर का विस्तार है। शुक्राणु कितना छोटा होता है, इतना बड़ा आदमी बना के दिखा दिया। शुक्राणु ऐसा है कि माइक्रोस्कोप से भी करीब करीब नन बीज जैसा है, फिर भी कुछ हिलचे हिलते हिलचलों में दिख जाता है, जहां एक बूंद में 10-10 लाख हो, समझिए इतना सूक्ष्म अति सूक्ष्म। अब वो दिख भी गया तो उसके भीतर का बॉडी कहाँ दिख रहा है। माइक्रोस्कोप से यदि शुक्राणु दिख भी गया तो उसके भीतर इतना बड़ा आदमी पड़ा हुआ है, ये कहाँ दिख रहा है। और अपने शरीर के भीतर में दिख रहा है तो कोशिकाएं नहीं दिख रही, कोशिकाओं के भीतर में राइबोसोम्स क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियस के भीतर में डीएनए सब नहीं दिख रहा है। तो नन विजिबल, इस विजिबल में बैठा हुआ है, तो हमें वहां तक पहुंचनी होती। तो कक्षाएं का क्रम इसलिए कृष्ण ने शुरू किया, उसको लेने देने तो लास्ट तक पहुंचाए, बीच में कक्षा को मत छोड़ा जाए। किसी को योगी बनाना हो तो आसन प्राणायाम तक करते रह गए, जीवन बीत गया, ना खो खो करते, और मन की साधना कब करेगा। प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि उन क्लासेज में कब जाएगा। पूर्णता की दिशा में जानी चाहिए, सीधी बात। तब तक लगातार चल रहे। इधर हम लोग देखें तो यहाँ पर अब बता रहे हैं कि देखो तो अब 31वां 32वां 33वां 31वां वाले मंत्रों को हम सीधे देखें यहाँ पर। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति, देखिए भजति एकत्वम स्थित, अद्वैत भाव से एकत्वम, अद्वैत भाव से हे अर्जुन, यो यो साधक, यो साधक माम भजति एकत्वम स्थित, एकत्व भाव से। इसका मतलब कि भेद दृष्टि को खत्म करना ही पड़ेगा। अभेद दर्शनम ज्ञानम, जब तक से भेद दृष्टि है ईश्वर नहीं मिलने वाला, न आत्म साक्षात्कार होने वाला। क्योंकि एक बार बोल रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर सब जगह है, तो अब दूसरा क्यों दिख रहा है, दूसरा तत्व ईश्वर के अलावा। इसी मुंह से बोले ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। और फिर जाकर के द्वैत भाव का आना, इसका मतलब है कि शब्दावलियों के गहराई में नहीं गए, उसको फील नहीं किया, केवल बड़बड़ाना भर सीख लिए।
यह बोल रहा है कि एकत्व भाव से, अद्वैत दृष्टि से, अभेद दर्शन से क्या करो, यो माम भजती, मुझको देखता है, सर्वभूत स्थितम, सभी जीवों के अंतःकरण में मैं ही बैठा हूं। ईश्वरो, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। एक है वैज्ञानिक पुस्तक, इनके साहित्यों को फैलाने की जरूरत है, इधर उधर का। महाकाल जी के एक भी शब्द को कोई काट नहीं सकता, इतने पैने। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सभी के अंतःकरण में। अणोरणीयान महतो महियान तो है, आत्मा गुहायाम निहित असजंत, उसके गुहा में स्थित। तो खोजना है तो बाहर की भागदौड़ होती रहेगी, तब तक थकावट होगी, और सिवाय थकावट के नहीं मिलने वाला। अंतः गुहायाम, देखिए यह बोल रहा है कि सर्वभूत स्थितम, भूत माने भूत प्रेत नहीं, बीता हुआ भी नहीं, यहाँ टेंस नहीं पढ़ा रहे, भूत भविष्य वर्तमान भी नहीं देखना है। यहाँ ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर भूत माने होता है भौतिक तत्वों से बना हुआ है सारा संसार, चाहे जड़ हो या चेतन, भूत है। हम लोग जीवित भूत हैं, पंच तत्वों से बने हुए जीव जंतु को भूत कहते हैं, सर्वानि भूतानि। अब इसे अप्रेत अलग हो गया, तो भूत वहां पर भूत इसलिए कह दिया था कि पहले शरीर में था, स्थूल शरीर में, अब सूक्ष्म शरीर में टाल रहा है। तो उस हालत में भले भूत ले लेंगे, या कि यहाँ भूत भविष्य वर्तमान जैसी बात नहीं है। सभी जीवों में या पंच भौतिक जो तत्व होते हैं दिखाई पड़ते हैं, सारा संसार जिसे बना है, तो कण कण में कहने का मतलब है। घट घट, घट घट शब्द को भूत कह दिए, तो नहीं तो सर्वभूत स्थितम है ना, सर्व। तो सभी जीवों में, जंतुओं में, और जड़ के भीतर में, पहाड़ों में, पर्वतों में, तभी ना सागर से प्रार्थना कर रहे थे। सागर है ना, जल, पानी, पानी से क्या प्रार्थना करना, लग रहा है ना सर। पेड़ों से भी पूछ रहे हैं, देखा है सीता को कर। पर्वत, मैनाक पर्वत आ गया, अब पहाड़ टहल के आ गया, है ना, महान आकर के हे ये विश्राम कर लो, कण कण में है। पश्चिम में आप हिमालय की यात्रा करिए ना कभी, और उधर जाइए तपोवन वाले ऐसे एरिया में, हिमाद्री हृदय क्षेत्र है जहाँ हिमालय का, उधर जाते जाते पत्थरों से बातचीत करना सीखना पड़ेगा, तभी सफलता मिलती। द्वैत भाव में जाने वाले सफल नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे वहां पर आएंगे तब लगेगा कि हम एकाकी नहीं है, यहाँ पर सभी ऋषियों का संरक्षण, ईश्वर परब्रह्म हर जगह हमको संभाले हुए। तो ये पहले ही से तैयारी में आएगा। यहाँ पर बता रहे हैं कि उसको आत्म साक्षात्कार होता है, हमको पा लेगा जो सर्वभूतस्तम माम भजती, ईश्वर को देखे। माम शब्द से भी कंफ्यूजन न हो, नहीं तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के अन्य देवताओं पूजा कर रहे हैं, वो कहाँ गए। तो एक सब पर लागू होने वाले अर्थों को लेकर चलना होता है नहीं। सनातन धर्म में है ना कि सबके बारे में सब व्यवस्था, हनुमान जी की जय हो तो का और देवता चित न धरे, तो हनुमान के भक्त हर जगह हनुमान जी को देखें। जो गुरु की उपासना करते हैं हर जगह अपने ही गुरु को देखिए, किसके कारण, तो उस हालत में दिक्कत नहीं आई। रास्ते में आ गया था बाघ दहाड़ा, तो गुरु ने देखा कि हमारे तो आ गए, हमारे बहुत आ गए हिमालय वासी गुरु, तो सचमुच में वो बाघ बदल गया उसमें। तो ये होता है दृष्टि में, आपकी भावनाओं के आधार पर पदार्थ जगत चेंज हो जाता है। श्रद्धा में इतना बड़ा आग है, श्रद्धा से बड़ा आग संसार में नहीं है। श्रद्धा मान लभते ज्ञानम, जो यत श्रद्धा सैव था, जिसकी जैसी श्रद्धा है वही उसकी पर्सनालिटी है, बस। श्रद्धा प्रज्ञा, उस गुरु को प्रणाम जो श्रद्धा से युक्त। वंदे भवानी शंकर, श्रद्धा विश्वास रूप में, देखिए श्रद्धा के रूप में ईश्वर, उसी को एक जगह आस्था कह दिया, तो वो बहुत कमाल का है। जो मीरा ने अपने श्रद्धा विज्ञान के द्वारा जहर को कृष्ण में बदल दिया, अमृत को नहीं, कृष्ण कृष्ण को पी रही थी, कमाल है। तो यह कह रहे हैं सर्वथा वर्तमानो पी स योगी मई वर्तते, वो कुछ भी कर रहा है तो हमारे ही लिए करेगा। तो साफ है कि सब में ईश्वर देखेगा तो लफंदड़ी नहीं रहेगा, ईश्वर के साथ तो दुर्व्यवहार करना ही करा।
तो वो ईश्वरीय ढंग से, ईश्वरीय चेतना, वो देवता देवता जैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि हर जगह हमको देख रहा है ना, और हमारे साथ तो उद्दंडता करेगा नहीं। चाहे जड़ हो, चेतन हो, पश्चिम, हर जगह हर चीज का गुड़ी शुरू कर देगा, उसी भाव से उसको लेगा। ये कमाल की बात है। सर्वथा वर्तमानोपि तो सयोगी मई वर्तते। तो और भी जहाँ का इसमें बात है, यहाँ पर देखिए, आत्मोप्येन सर्वत्र, देखिए आत्मा की तरह, आत्मत सर्वभूतेषु को यहाँ पर शब्द का प्रयोग है, आत्मोप्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, हे अर्जुन जो आत्म भाव से हर जगह देखता है, ये भी कुछ क्लियर जैसा नहीं हो पा रहा आत्म भाव। तो आत्म भाव में अब क्या होगा, जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं अपना अपना काम कर रही हैं। आंख भी वो काम है कि वो दृश्य के माध्यम से देख रहा है, लाइट से। कान भी देख रहा है, कान के माध्यम से देखता है, सुनता है, वो भी अपना काम कर रहा होता है, कुछ ना कुछ रिसीव करता है। आपकी आवाज को हम 10-12 बार कोई भी सुन लें, हमारी आवाज को 10-12 बार सुन लें, तो इस आवाज को हम कहीं भी बोलेंगे तो बिना आप गए जान जाएंगे कि वहां पर है, थापा जी वहां पर है, ये वहां पर। लगता है कि इस कोठरी में 3-4 आवाज आ रही थी, एक वो बोल रहा था, वो बोल रहा था। एक बार देखा है, सुना है कहीं, तो सेव कर लिया है, तो दूर से ही जान गया। अब जैसे ही वो बोल रहा है तो उसकी पर्सनालिटी भी दिमाग में इमेज बन जाता है। बच्चों का नामकरण संस्कार करते हैं, राम रख दिया, लक्ष्मण रख दिया, नाम रख दिया भरत, तो उच्चारण करते समय एक थीम भी बन जाता है दिमाग में। तो कान से वो देख रहा है, देखिए गजब का है। जीभ से स्वाद लेते हैं, खट्टा है, मीठा है, कुछ ऐसा लग रहा था, अब पहले खाए पिए नींबू जितना हो, तो अब नींबू पर भी ध्यान आ जाता है, उसके साथ में जड़े। तो स्वाद भी जीभ भी देख रहा है, सबका आपस में लग रहा है ना, कि लग रहा है कि इसमें सब आपस में ऑर्केस्ट्रा के सब समूह हैं, ये पांचों मिलकर सब तालबद्ध हैं, एक दूसरे कनेक्शन मिला डालते हैं। कोई जीभ से देख रहा है, कोई उसके द्वारा दे रहा है मैसेज, स्वाद भी ले रहा है और देख भी रहा है, कल्पनाएं भी चल रही है। वाह, ये गजब का आकृति बना लेता है वो दिमाग। यहाँ पर कह रहे हैं सर्वत्र समम पश्यति। अब उसमें समम पश्यति क्या का अर्थ लिया जाए, तो हमने जिसे मनन चिंतन करके देखा अपनी आत्म साधना के का उसमें, क्योंकि अपने कंपैरेटिव स्टडी तो करनी ही पड़ेगी कि ये क्रम कभी गुजरा है कि नहीं, कैसे मिला है, आत्म साक्षात्कार मिलने में इन सब की क्या भूमिकाएं रही। तो ये देखा है कि जहां भी दृष्टि जाए, यम यम पश्यति तत्सर्वम यत् यत् पश्यति, जो भी दिखाई पड़ता है तत्सर्वम आत्मेति, ये कह रहा है आत्मोप्येन। वह सब आत्मा की किरणें यहां से निकली है, रिफ्लेक्शन भर करके आया है, बस उसकी नहीं है। ये देखा है सुंदर ढंग से, तो उसकी सुंदर ढंग से देखना लौट करके आ गया, तो सुंदर लगता है। किसी भी व्यक्ति को प्रेम से देखेंगे तो बहुत प्रेमी लगने लगता है, खराब ढंग से देखने पर तब खूबसूरत व्यक्ति भी बदसूरत दिखने लगता है। इसका मतलब है कि आत्मा थोड़ा, आत्मा से निकली हुई किरणें आ रही है। यद यद शृणोति तत्सर्वम आत्मेति, ये देखिए आत्मा से निकले हुए जो थॉट है, चिंतन, ऐसे ही ढंग से शब्दों में से भी अर्थ निकालेगा वो। लग रहा है ना कि उसका नहीं है वो दिया हुआ, वो शब्दों के प्रवाह तो चल रहे हैं, उसको आनंद आ रहा है तभी बोल रहा है ऐसे शब्दों का। चाहे क्रोध में या गाली गलौज में कुछ भी बोल रहा हो, इतना हल्का होते रहता है। आज इतना बोल के आया है, जिसे लगता है ना कि पूरा उसका मवाद निकल करके आ गया है, कितना हल्का फील करता है करके। उसको तो आनंद मिला, तो उसके आनंद में हम आनंद जोड़ दे, तो नो रिएक्शन। देख रहे हैं ना कितना कमाल का, आनंद भी बढ़ गया। ये कमाल की आत्मोपियन। यद यद पश्यति यद घ्राणति तत्सर्वम आत्मेति, यद यद स्वादवती तत्सर्वम आत्मेति। वाह, ये साधना बड़ी कमाल की होगी, इसको प्रैक्टिकल करके देखा जाए। तो तन्मात्रा साधना हमें आत्म साक्षात्कार के क्लास में लेने के लिए फेंक देती है आगे। मनोमय कोश बहुत कमाल का है, बड़ा रसदार भी है, मन सुख के लिए बनाया गया है। किसी भी चीज को रस लेकर, स्वाद लेकर के, किसी भी चीज को थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के करिए ना, 2 4 5 10 बार, उसकी जड़ें इतनी तेजी से चली जाएगी और चेतन मन में कि फिर उखाड़ते नहीं उखड़ेगा।
इतना तेजी से अपनी जड़ें पकड़ लेता है। फिर आपको उखाड़ने में, उसको हटाने में लग जाएगा महीनों। 10 दिन के अभ्यास, हटाने में फिर महीनों लग जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट लेकर किया गया है और वही बेमन से करते रहते हैं, थोड़ी सी भी जड़ें नहीं जाती। मनोयोग, मन के साथ जुड़ाव होते ही उसकी ताकत, पोटेंसी बढ़ जाएगी। देख रहे हैं, कमाल का बढ़ा दिया। और भाव के साथ में आत्माओं की ना, मन तो गया ही, साथ में भावनाएं भी जुड़ जाए, क्रिया के साथ भावनाएं जोड़ दे तो अमृत बन जाता है जी, कमाल हो जाएगा। किसी भी, हर जगह योगी कर्मकांडों में भी लिखते हैं गुरुदेव, कोई भी कर्मकांड कर रहे हैं तो केवल क्रिया ना रहे, क्रिया के साथ भावना जोड़े। जितना ही आत्मभाव रहेगा उतना ही वो ताकतवर। लेकिन ईश्वरीय वाला आत्मभाव से देखा जाए तो समझिए हर काम ही यज्ञ बन जाएगा। बस यहां पर देखते हैं, सुखम व दुखम व, ये तो और कठिन है। सुख में तो लग रहा है कि अच्छा अच्छा, आह बहुत अच्छा अच्छा, और दुख में ये सब अच्छा अच्छा कहना गायब है। चेहरा का ही नक्शा बदल जाता है। फूल मुरझा गया तो रोज फूल काहे का चढ़ा रहे थे, इतना फूल की बर्बादी की गई। फूल चढ़ाने पर, फूल हम लोग तोड़े तो हम लोग फूलों से बातचीत करनी चाहिए। कहता है कि देखिए भाई साहब, आपने तो हमें तोड़ दिया, गर्दन मरोड़ लिए, पता नहीं फिर माला बजाने के लिए सुई से भी बेधेंगे, फिर भी हम मुस्कुराहट नहीं छोड़ेंगे। वाह, उससे उसकी जैसे थोड़ा सा भी पढ़ा, इसलिए सब ब्राह्मण कहलाते हैं। सब ऐसे नहीं चढ़ाया जाता है, फोकट में नहीं सब चढ़ाए जाते, सब प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। हम लोग उसकी भाषा को नहीं समझ पाते, कांटों बीच में रहते हैं, गर्दन भी ऐंठवाते हैं, मरोड़वाते हैं, सुई से भी बेधे जाते हैं, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। ऐसा गुण आ गया तो ईश्वर के चरण में स्थान मिलेगा, अन्यथा बहुत सपना भर है वो। एक फूल से आदमी महात्मा बन सकता है यदि ईमानदारी से पढ़ ले तो, फिर इतने सारे फूलों की नर्सरी की बर्बादी करने से बच जाएगा। तो ये बता रहे थे याज्ञवल्क्य ऋषि से, इन्होंने, कश्यप ने, कश्यप साइंटिस्ट थे ना, तो दोनों साइंटिस्ट थे। याज्ञवल्क्य से फादर ऑफ यज्ञोपैथी, कर्मकांड, ये सब। तो कहा कि ये सब अगरबत्ती जलाना, कपूर, सब क्या अलबल करते हैं, कितना राष्ट्रीय संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं सब। तो कहा कि देखो कश्यप, ठीक है, सवाल इसका नहीं है कि हम क्या चढ़ाए, सवाल इसका है कि इस वस्तु से हम कितना शिक्षण ले रहे हैं। प्रोफेसर पढ़ने के लिए सिर्फ सभी की जाती है बस। अगरबत्ती जला लिया तो एक अगरबत्ती, विवेकानंद से कहा कि एक अगरबत्ती लाइफ में जलाना, महात्मा बन जाना, एक अगरबत्ती काफी है। आपने जलाया, मान लीजिए हमने जलाया, वो बोलता है कि भाई साहब आप तो जला दिया, हम तो आपके हाथ में गए थे, दोस्त बनकर आपने तो जला दिया, हम नहीं जलाएंगे बदले में। बदले में आपको अपनी कृतज्ञता नहीं, सुगंधित देंगे, खासकर उसको जिसने जलाया। ये देखिए, तिल तिल करके लिए समाज के जल रहा है। जितने संत महात्मा देखेंगे, महापुरुष लोग, अपने को गलाए हैं दूसरों के लिए। इसको संस्कृति कहते हैं। जो दूसरों को सुखी बनाने के लिए अपने को दुख सहे, वह सुसंकृत, वह देव मानव। अपने भी सुखी, दूसरा भी सुखी, वो मानव है। और अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट दे रहा है, इसको दानव कहते हैं। बस नरपिशाच। और कष्ट कष्ट अपने केवल ऐसा राम में पड़े हुए अपने पेट प्रजनन में, उसको नर पशु, पशु भी अपने पेट प्रजनन की दुनिया से बाहर नहीं निकलता। नर पशु, नर पिशाच। और जो गरित से गरित अवस्था में पड़े हुए हैं, ना कुछ चिंता अपने भी, तो नर कीटक। नर के साथ में सारे सब जुड़े, नर कीटक, मनुष्य के रूप में कीड़ा, नर पशु, नर पिशाच, नर वाह, मानव, महामानव, देव मानव, ये सब शब्द बनता है कि नहीं। तो ये सब उसके पर्सनालिटी के रिफाइनमेंट के स्टेजेज बस, संज्ञा रहे। तो यहाँ पर हम लोग देखे, सुखम व दुखम व, तो सुख आया तो उसका लाभ ले, तेजी से बढ़ जाए। दुख आया तो दुख से कटने का, निकलने का रास्ता ढूंढे। दोनों फायदेमंद है कि नहीं।
यदि प्रेशर ना पड़े, तनाव ना पड़े, तो आदमी ग्रोथ नहीं करेगा। आलू को डाल दिया गया, आलू बोने वाले देख किसान भाई को, आलू को डाल देता है और उसको डालने के बाद ठोक भी देता है नीति से, नहीं पड़ेगा भीतर। देखते इसमें अब बेचारा कुछ ना कुछ पटा भी देता है और सारा उसी में सब में सड़ या गल उसी में से बन बना करके निकलने के लिए निकल गया अंकुरण। जहां दबाव पड़ता है तहां आदमी फड़फड़ाता है। जैसे हम लोग बाह्य कुंभ, अब प्राणायाम के साथ मिल लीजिए, इसका साइंस बड़ी गजब का है। एक साइंटिस्ट मिल गए थे, हम सब पुणे में मिले थे, वो रिसर्च कर रहे थे इसी पर से कि आदमी कुंभक करता है उल्टे, देखिए तो कुंभक करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, तो उसकी स्टामिना कैसे बढ़ गई? कार्बन डाइऑक्साइड में प्रॉब्लम होना चाहिए था, है ना? कितना माने गजब का इस साइंटिफिक सोच उसकी देखिए कि आपने खींचा और कुंभक को अधिक कर दिया है कि 16 मात्रा खींच रहे हो तो 64 मात्रा कुंभक करें। गजब। तो साफ जाए कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डीऑक्सी बदल रहा है, कार्बोक्सी बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और उसको आप रोके हुए हैं। तो इसके तो साइड इफेक्ट आने चाहिए थे, तो साइड इफेक्ट बदले फायदा कैसे कर गया? तो इसलिए देखिए इसमें फायदा कितना गुड़ा है कि भीतर में स्टेम सेल्स होते हैं जो आपके खराब है, लंग्स वगैरह या फेफड़े वगैरह, तो उसमें कुंभक थोड़ा सा भी करेंगे तो क्या होता है, अपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उसमें दबे पड़े जो स्टेम सेल्स है वो जल्दी नहीं मरता। 1% भी जिंदा है तो उसके भीतर का भी रूट है, उसको 100% तक ठीक किया जा सकता है। वो स्टेम सेल्स उसी दबाव में से निकलना चाहता है, फड़फड़ाहट होती है, भूख जगती है, तो उस फड़फड़ाहट में, उस बेचैनी में उसका ग्रोथ हो जाता है। और साथ ही साथ में जो टॉक्सिन्स हैं ना, जो पड़े हुए रहते हैं कीड़े मकोड़े फेफड़े में, उस सब उस हीट से जल जाता है। तो बहुत सारा गजब का काम। तब उनको समझ में आया सब, हम करीब 1.5 घंटा हम लोग बातचीत किए थे इन बिंदुओं पर, और उनके शोध की काफी लंबी फाइलिंग लेकर के आए थे कि मिलने की आए मौजूद। तो ये है क्रम में बनने का कि हम लोग उसको देखते हैं कि वो यहाँ पर ही कह रहे हैं कि दुख है, दुख वाली बात पर ही बात आ गई थी कि दुख हमें, एक दुख साधक को इतना लाभ दे जाता है जितना कि 10 गुरु नहीं दे सकते। ये इस अवसर को हम लोग क्यों छोड़े जी? तो सुखम व दुखम व, सुख थोड़ा सा ये देखते हैं कि तुम्हारी जर्नी में बोरियत में थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील करो, काम थकावट कर ले, थोड़ा रेस्ट मोड में जाओ, सुख लो। तो ये दोनों उतार चढ़ाव, सारी सृष्टि में भी एक लहर चल रहा है, दिन रात्रि उतार चढ़ाव सुख दुख, इसी वेव के चलते लहर है, तरंग है। तो संसार तरंगों का है, वेव से बना हुआ है, यहाँ हर चीज है, तो होना ही होना है शाश्वत। तो अब यहाँ पर आ गया कि अनिबाधे श्याम, रोग देवानिबाधे श्याम, समय भी देखते रहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि हे अर्जुन, वह मे मता परमो मता, वह परम श्रेष्ठ योगी है। इस तरह के आयाम में पहुंचा हुआ योगी, उसको श्रेष्ठ मान, वो एकदम वेटरन है, एक्सपर्ट है, कमाल का आदमी है, कमाल का साधक, साधना में प्राण आ जाए, इसको कहेंगे इसकी साधना में प्राण आ गया। अगले देखते हैं, 32वां हो गया, 33वां 33 में देखिए, यो अयम योगस्त्वा, अब देखिए अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन वाचन, इतना सारा साम्य भाव ये सब बताते गए हैं। प्रशांत मनसा, शांत रजसा, विगत कलमशः, इसको मन को शांत कर ले, रजोगुण से परे हो जाए, कलमशों से बिल्कुल हटा करके तब जाकर मेडिसिन, इतना सारा सुनते आ रहा था ये सब सारी बातें। अब अर्जुन के भीतर का अब अनुभव देखिए बोलता है, इसलिए गुरु के साथ में अपने अभिव्यक्ति को रखना चाहिए। क्लास में क्रॉस क्वेश्चन ना पूछेंगे तो फिर जाकर वो बुद्धि विकसित नहीं होती। क्रॉस करेंगे, गुरु से नहीं पूछेंगे और कहाँ पूछने जाएंगे जी? प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे, समझ गए जी, जी क्या समझे, तो सब लटक गए। कार्य दिया जाए, लेकिन वो तभी नहीं समझे तो हाँ पूछेगा जी सर यहाँ पर ये बात समझ में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कितना अपने अनुभव को बोल रहा है अर्जुन, बहुत यथार्थ बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या अर्जुन कह रहे थे इसमें में, यो अयम योगस त्वया प्रोक्तः, हे भगवान आपके द्वारा ये जो अभी जो योग की शैली बताई गई, ये सब आत्म साधना के लिए जो आप बताते आ रहे हैं, आत्म संयम,
तो उसमें सब कुछ तो ठीक है, काया को सिर अस्थिर को खर्ती कर ले, लेकिन जहां पर प्रशांत मनसा शांत रजसा विगत कलमसा वाली जहां बात आने लगती है, प्रशांत मनसा और ये सब साम्य भाव से देखना, अभेद दर्शन से देखते हुए कर सर्वम माम पश्यति मयि सर्वम तु। तो ये यहाँ पर जब बात आ रही है कि जो आपने साम्य न मधुसूदन, ये साम्य भाव या साम्य उपासना समदृष्टि जो डालने की बात कही है, या ये सब जो इतनी सहज ढंग से आप बोल रहे हैं, इसके लिए भी साम्य ना आएगा। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि बिल्कुल ही सरल सरल है। तो यह कह रहे हैं कि एतस्याहम न पश्यामि, हमें अभी भी लग रहा है कि ये सरल नहीं है। बड़े से बड़े अपनी साधना क्रम में हम लोग देखें, अपनी समीक्षा करके देखें, हर दिन लाख स्वाध्याय किया गया हो, लाख योगाभ्यास किया गया हो, पर भी मेडिटेशन में जाने पर मन का बहाव भगाव बना रहता है। तो इसका मतलब है कि मन का स्वभाव होगा ये गुणा गुणे से वर्तनता, मन अपने स्वभाव के अनुसार बरत रहा होगा। नहीं तो सभी का नहीं, योगियों के मन भी दौड़ते हैं इधर उधर, सबके मन का स्वभाव ही है। हृद प्रतिष्ठम जद अजीरम जविष्ठम, शिव संकल्प उपनिषद है। जैसे आसमानी रथ को बराबर हाँकते रहता है, इस तरीके से वो अपने ज्ञानेन्द्रियों के गुणों को इस तरीके से मन हाँकते चलता है बराबर। कभी सुनते रहेगा, कभी देखते, कभी लगता है कि वो अस्थिर, कभी अस्थिर रहता ही नहीं है ना, वो गतिमान स्वभाव वाला। कहा कि यविष्ट और ताकतवर, यहाँ पर बोल रहे हैं कि तिस्याहम न पश्यामि चंचल त्वात् स्थिति अस्थिराम, यह चंचल होने के चलते अस्थिर नहीं हो पा रहा। शांत मन से जो बात आपने कह दिया है कि शांत मन से करो, तो शांत हम देख रहे हैं कि हो ही नहीं रहा है। और ये अस्थिरता को नहीं प्राप्त कर रहा है बस। तो मैं देखता हूं, अहम पश्यामि, हो सकता है कि आपका शांत हो गया हो, लेकिन मैं साधना क्रम में जब देखता हूँ, रोज पर डे क्लासेज आप ले रहे हैं, तो मैं देखता हूँ अब तक से भी मैं करते आ रहा हूँ मेडिटेशन, मैं देखता हूँ कि मेरा वाला नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, तब अच्छा एक और बात बता रहे हैं यहाँ पर, चंचलम ही मना कृष्णा। और भी देखिए अनुभूतियां कितना अच्छा अर्जुन का आ रहा है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़, मन के कुछ विशेषण बता दिए कि उसका क्या हम देख रहे हैं, उसका स्वभाव। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रिव दुष्करम, इसके कुछ गुण ऐसे हैं जिसके चलते हमको लगता है कि हवा से भी कठिन है बस में करना। हवा को बस में करना आसान है जी, हमको लगता है कि आज तक तो किसी ने नहीं किया, तभी ऐसा वायु शब्द का। अच्छा, हवा को बस में करने से बैलून बैलून में भर दिए, बैलून में भर दिए तो बाहर का हवा सारा भरा गया, पूरे यूनिवर्स में इतनी ही भरा हुआ थी। और भी देखिए, चलिए मान लें कि हम सारे को बाहर भर लिया, लेकिन भीतर सांसें जो चल रही है सो, ये आकाश दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, सबको उड़ाया जा रहा है अंतरिक्ष में, सब गतियों को रोकना, सारा हवा को रोकने का मतलब है, हवा माने गति, गति माने संसार, संसार को ब्लास्ट कर डालना। कमाल की बात है, गतिशीलता को पवन कह दिया जाता है। और कहा कि वायु को रोकने की तरह हमको कठिन लगता है ये पर। क्यों कठिन लग रहा है? मन नहीं वह कि चंचल, एक तो बता रहा है कि चंचल, इसमें तीन चार चार गुण दिखाया है, मन के स्वभाव में से चार गुण इसमें बता रहा है। एक कह रहा है कि वह चंचल है, तीव्र गति से दौड़ने वाला, बहुत वेगवान है, बहुत। दूसरा बता रहे हैं चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि, प्रमथन स्वभाव का है। प्रमथन, प्रमथन समझ में आ रहा है कि क्या प्रमथन हो गया? परमाथी माने लोफर, आज के भाषा में हम कहें ठेठ, आवारा नहीं, नहीं लड़का बिगड़ गया आवारा है, तो लोफर मेंटेलिटी क्या है बस। एक जगह गुरुदेव की बात हमको मिली, और एक थे, मन बड़ा चंचल है, यदि काम न लिया जाए तो आवारा कुत्तों की तरह, कुत्ते शब्द का आवारा कुत्तों की तरह उधर उधर भटकते रहता है।
और अपने स्वामी को विनाशपूर्ण मार्ग में फंसाकर मार डालता है, बिच्छू बनकर काट खाता है, सांप बनकर डस देता है। तो इसमें काम न लिया जाए, उसको न संयम किया जाए, तो ऐसा नहीं कि कभी सोचते जाएंगे, कभी बड़ा अडबड भी सोच लेता है। ऐसा नहीं कि खाली बढ़िया बढ़िया सोचेगा किसी के बारे में। तो वस्तु शून्यम विकल्प हो, ऐसा भी सुन लेता है जिसकी कल्पना ही नहीं है अपने ढंग का। तो उसका कहना है कि वो आपको सधे हुए साधक की तरह बराबर नहीं रहता है। आप नहीं भी हम लोग को भी सोचे, ऐसा भी कुछ सोच लेता है। तो ये प्रमथन आवारा बस। और प्रमादी, प्रमाद होता है ना, प्रमाद शब्द, तो प्रमथन प्रमाद के अर्थ में भी ले सकते हैं, टाल देता है। अनसुनी कर दिया, इसको कर लो, ठीक है कल कर लेंगे, ऐसे कह देता है। चलिए आज दे लो, कपड़ा वड़ाई कर लो, ठीक है कल कर लेंगे, ऐसा देखते हैं ना, बड़ा बात बात में बोल देता है, सबको साथ में बोल देता है। तो अनसुनी करता है। दूसरी बात है बलवान है और दृढ़, बलवत दृढ़। दृढ़ का मतलब होता है जिद्दी स्वभाव का, हठी। मनाए न मानना, मान जा मेरे मन, ईश्वर नहीं रुसा फूला है। एक कॉलेज में हम लोग के हिंदी के जो प्रोफेसर थे, उनका एक बात कभी किसी को याद है कि एक हेडिंग था साहित्य में, विषय ले रहे थे मान जा मेरे मन, यही विषय था। तो था कि उन्हें सुन के देवता रुसा फूला नहीं है, उस सूरज को क्या मनाना, तो आप खिसलाएंगे, सूर्य चालीसा पाठ करेंगे, गायत्री मंत्र बोले या ना बोले, वो तो रोशनी देंगे ही देंगे। देख रहे हैं, किन्हीं को आस्तिक हो नास्तिक हो, इनसे इनको क्या लेना देना है, उस सबको प्यार बांट बांट रहे हैं। मनाना है अपने मन को, तू साधना कर, तू बांट रहे हैं तो तू ले ले इसको अपने भीतर में धारण, अपने मन को मनाना है सिर्फ। हम लोग देवताओं को मनाने में रात दिन लगे रहते हैं, कभी घंटी डुला लिए, कभी मिठाई चढ़ा लिए कि आप उषा ही फूला नहीं है, अपने को भीतर में आत्म साधना करनी। तो ये बता रहे हैं, इसको कह देते हैं जो ये है दृढ़म है, भीतर वाला नहीं मानता। बस 2 दिन साधना करते हैं फिर छूट जाती है, 2 दिन करेंगे अभ्यास छूट जाता है, कहाँ रेगुलरिटी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में कभी नहीं सुना है, बस यदि ईश्वर को पाना है तो ई वाली बात, क्योंकि मुहूर्त ही निकल गया ना, नहीं तो शादी का इतना बजे मुहूर्त है, और आत्म साधना का कब मुहूर्त है जी, ब्रह्म साक्षात्कार का ब्रह्म मुहूर्त था, इसमें कैसे नींद आ गई। तो अन्य समय में सो लेंगे, बस दिन भर सो लीजिए मान कर, लेकिन अभी खेती करना था, सामने आए थे, ईश्वर लाभ लेना था। तो ये हुआ करता है कि समय चुक गया है तो फिर दोबारा नहीं आएगा, बस आज का लाइफ खत्म, ये मान लीजिए। बस हर दिन कुछ ना कुछ कमाएं, खेती करें। इसमें देखिए, और बलवान भी देखिए, इतना बलवान है, बलशाली, जिसे अब देखिए मनोमय कौशल है, शरीर बल। देख रहे जितना ओलंपियाड में काम देखते हैं, एकदम उठा लिया पहाड़ को, उठा करके लिया देना हनुमान जी का, शरीर बल देख रहे हैं कितना कमाल का। शरीर बल से होता है जोश, उमंग, उल्लास होता है, प्राण बल अधिक होता है। बस राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम, ये उमंग देखिए, उल्लास देखिए प्राण का। और एक और भी था मनोजयी, मनोबल, इससे भी ताकतवर होता है 100 गुना। बलवत शब्द का जो प्रयोग करने का मतलब है कि वो हट्टी तो है ही, लेकिन लगता है कि संसार के सारे बलों से वो भी श्रेष्ठ है। ऐसे को आप कह रहे हैं तस्य हम निग्रह मन में, वायु और वायु। मेरा मानना है, हमसे तो लग रहा है कि ये बड़ा मुश्किल है, आप कर लिए होंगे। ये देखिए, अब कृष्ण एकदम, देखिए श्री कृष्ण इतना सार्थक का, असंशय निसंदेह ये गुण है उसमें। बस ये मन का स्वभाव है, नो डाउट, ये उसके गुण है ही है। हर कोई वस्तु होगा तो उसके तो डायग्नोस्टिक फीचर होंगे। निसंदेह असंशय महाबाहो मनो दूर निग्रहम, क्यों चलम, बहुत हाई वेलोसिटी है। एक ऐसा आकाश है, मन एक ऐसा समुद्र है आकाशवत, आकाश से भी सूक्ष्म है, जहां जहां आकाश है उसके भीतर में उसकी शक्ति से आकाश टंगा हुआ है।
उसमें से भी बाष्पीकरण विचारों का होते रहता है बराबर, और उसकी गति देखिए प्रति सेकंड 22,65,000 माइल। इसको ये उनको मिला है, ये वांग्मय नंबर 15 देखेंगे तो इसका स्पीड को लिखा है, पूज्य गुरुदेव ने इसको कलेक्ट किया। तो कुंडलिनी से भी अधिक शक्तिशाली है इसका, तभी तो कुंडलिनी जागरण में मन के द्वारा मेडिटेशन कर रहे हैं। प्राणायाम के द्वारा देखिए प्राण से भी शक्तिशाली है, अपने मैग्नेटिज्म से प्राण को खींच करके भीतर भर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। तो दुर्निग्रह चलम, इसलिए वह दुर्निग्रह है क्योंकि इतना उसमें ये सारे गुण हैं, इसलिए दुर्निग्रह होगा ही होगा। फिर भी एक उपाय बता रहे हैं कि अभ्यास से न तू कौन्तेय, जो हमने अभ्यास बताया है अभी शुरू से उधर से बताते आ रहे हैं कि इसमें इसकी आहुति डालो, प्राणायाम की क्रिया, प्राण में अपान, अपान में प्राण की आहुति डालो, आत्म संयम करो, विषयों को इंद्रियों में, इंद्रियों को विषयों में, और सभी विषयों की आत्मा में आहुति डालो। ये सारा उसी हर क्लास में दूसरे ही अध्याय से शुरू कर दिए अभ्यास बनाने का, और भी चल करके उसमें बताते जाएंगे। तीसरे में भी कर्मयोग बताया है, चौथे में भी बताया है, पांचवें में भी बताया है किस तरीके से तुम करता है ब्रह्मणी यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, प्लस मेडिटेशन भी बता रहे हैं, आसन भी बता रहे हैं। ये जो प्रैक्टिकल्स हमने बताया है, प्रैक्टिकल को अभ्यास किया जाए, रेगुलर किया जाए, पेशेंस पूर्वक किए जाए, अभ्यास न तो कौन्तेय। और वैराग्य यानी कि जो खड्ड में जाने वाला प्रयास था, उन प्रयासों को कम भी किया जाए, पतन वाले रास्ते की तरफ से जाने से हम कम भी करें तो कम होता। हमने देखा कि केवल जबरदस्ती से नहीं मानता है मन, रोक भी दे कर भी दे तो, लेकिन जैसे जैसे यथार्थ ज्ञान, तत्व दृष्टि, बुद्धया शब्द का प्रयोग किया है ना इसमें, निश्चयात्मिका बुद्धि, तो तत्व दृष्टि से यदि हम किसी चीज को देखा जाता है तो उसकी यथार्थता पता चल जाती है, और उसकी निसारता का जब उद्यत हो जाता है तब बढ़िया से वैराग्य ले लेता है। रागत तो चिपका हुआ है उस पर, मनोजयी मानसिक कल्पना कुछ ऐसा बना लिया है कि वो अट्रैक्टिव बन के चिपक गया है, और उसके ठीक है उसके डिमेरिट्स भी याद करते रहते मन में कि इसका तत्व दृष्टि से देखते हैं कि इसका कारण, तो आसानी से छूट जाता है। तो तत्व दृष्टि विकसित होती जाएगी तो रागत तो कम होता है, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर जाकर के उस पर कंट्रोल भी हो जाएगा चलने का। तो ये दोनों बातें कही है, इससे गृहते यानी कि वो सहज साध्य हो जाता है बस। तो इस प्रयासों से सब लोग किया है, जितने भी रहे हैं वो अपने अभ्यास करते रहे, देखते रहे। अंतिम वाला सूत्र को देख लेते हैं, 6 मिनट का है टाइम, तो देखिए इसको हम देखते हैं आज का अंतिम 36वां। असंगत आत्मना योगो, असंगत आत्मना योगो दुष्प्राप्य इति में मत, जिसका मनोमय कोष पार नहीं किया हो, मन पर जिसका नियंत्रण न हो, जो मनोमय कोष को नहीं भेदन किया हो, उसके लिए वश्य आत्मा जो है यानी आत्म साक्षात्कार असंभव है, बस सीधी सी बात। बस असंगत आत्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मत, वश्य आत्मा तो यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। देखते शक्यो अवाप्तुम उपायतः, तो मनोमय कोष का जो पार कर लिया, वश्य आत्मना, विज्ञानमय कोष को जो क्रॉस कर गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो सम्मिश्रण है, अंतःकरण को विज्ञानमय कोष कहते हैं, उसको क्लीन, तो वो संसार सागर से आसानी से पार कर जाता है। शिव जी ने गायत्री मंजरी में इस बात को कहा है बड़ा अच्छा, यस्तु योगीश्वरो ही यतान पंच कोशानुबद्धते, जो इन लेयरों को भेदन करता है, शरीरवन विगत कलमसा, प्राणमय कोष विगत रजसा, मनोमय कोष प्रशांत मनसा, तब जाकर के यहाँ पर आ गया बुद्धया, अंतःकरण के द्वारा तत्व दृष्टि से प्रज्ञा दृष्टि के नाव पर चढ़ गया है, तो स्वभाव सागरम तीर्थवा, ये प्रज्ञा नाव मारूढ़ा। तो ये आसानी से बता रहे हैं, तो हम ठीक है। और इसमें अब देखेंगे क्रॉस क्वेश्चन हम लोग के बीच में होगा, तो सीधे क्रॉस क्वेश्चन की अब तैयारी कर लें और प्रश्न पूछ सकते हैं, और यहाँ पर हम भी हैं,
नितिन योरा भी हैं और भी सब साधक यहाँ पर हैं। तो धन्यवाद। जी, तो पहला दीदी का है। जी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, मेरे दो प्रश्न है, एक कल के एक आज के। मेरे कल के प्रश्न है कि कल आपने जो बोला था कि कृष्ण जो है, भगवान जो है, अर्जुन को समझाते हैं कि अपान में प्राण की आहुति दो, प्राण में अपान की आहुति दो। तो ये जो गीता का क्लास हुआ, तो इस गीता का क्लास में अर्जुन ने तो करने का टाइम नहीं मिला। वो तो एकदम अभी जस्ट तीर धनुष लेकर बैठा है और लड़ाई कर रहा है, तो उसमें तो उसको कभी अभ्यास करने का टाइम नहीं मिला होगा। पहला क्वेश्चन। और फिर भी वो नहीं लड़ना चाह रहा है, पराक्रम भी नहीं कर पा रहा है। आप बोल रहे हैं कि पराक्रम या योगाभ्यास मतलब प्राणायाम, दो चीज करने से प्राणमय कोश हमारा उन्नत हो जाएगा। तो पराक्रम तो करना ही नहीं चाह रहा, उनको तो नपुंसक बोले हैं भगवान ने, मतलब उनको इतना लता रहे हैं। अब बाद में भी वो रन को मतलब लड़ाई नहीं करना चाह रहा है, हथियार तो रख ही दे रहा है। तो वहां कौन सी शक्ति काम की? योगाभ्यास भी नहीं कर पाया, ये भी नहीं किया, दो चीज। और सेकंड मेरा प्रश्न है, नहीं, पहला प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, फिर मैं सेकंड प्रश्न करूंगी। ठीक है दी, धन्यवाद। अब देखिए उसमें तो यदि मान लीजिए कि अभी क्लास में हम लोग हैं और व्याख्यान चल रहा होता है, तो मन ही मन स्टूडेंट या साधक है खेल रहा होता है भीतर ही भीतर। आप वहां जाओगे, फिर ऐसे पाओगे, फिर ये करोगे, फिर वो होगा, तो दिमाग में ये सारी व्याख्यान बातें सब चलती रहती है। तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल कारण, ये सारी शरीरों से बातें होती है। क्योंकि स्थूल शरीर उस समय ये सब बोल रहे थे, तो वहां पर जो बातें चल रही हो, पैरा साइंस की बातें चल रही थी। तो पैरा साइंस के माध्यम से होता है, तो वहां पर अन्य शरीर काम करते रहते हैं। तो उन पीछे वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि युद्ध शुरू भी होता है, तो वो बिगुल बजा तो 24 घंटा युद्ध नहीं हो रहा था। रात्रि को, शाम को ही लोग भीष्म पितामह के पास जाकर उसके बाद में लेते थे। जब भीष्म पितामह जब शरीर नहीं छोड़े थे, तब तक तो आता, फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में तो सब साधना करते थे। वो तो डेली का रूटीन है साधना करो। वो तो आप ड्यूटी जाते हैं तो उठ सुट के थोड़े दौड़ पड़े बैंक में, तो उसके पहले क्या करते हैं? तो मान लीजिए कि शुरू 10 बजे से लेकर के शाम तक रखा गया कि 5 बजे तक होगा युद्ध। उसके बाद जो बाकी का समय है, तो डेली रूटीन में ही तपस्वी है अर्जुन, वहां पर तपस्वी से बातचीत कर रहे हैं। उसके डेली रूटीन में वो पड़ा हुआ है सारी चीजें। तो उन रूटीनों के अनुसार पर सर्वेयर कर रहा है वो, कि हम प्राण में आपान की आहुति डालते हैं, ये करते हैं। तो डालने का क्रम है, तो उसके माध्यम से पूछा गया। तो वो करने के बाद वो मिलाते चलता है। तो पूछा है कि उसका हम मुहर क्या है, उसकी क्या भाषा है, क्या कैसे चलता है स्त्री परक। तो वो अपने को भी समीक्षा करते चल रहा है कि वो वाला गुण हमने आया है कि नहीं आया है। कोई साधक प्रश्न पूछता है, तो इसका मतलब है कि उसके साथ में भी छिपी रहती है कि हमने जो अनुभव किया है उसकी मुहर लग रही है कि नहीं, ये है। तो उससे बातचीत देखता है, जब गुरु से प्रमाणिकता मिल जाती है, तो लगता है कि हम इसमें ये इतना पास कर चुके हैं। तो भीतर ही भीतर ये सारी गतिविधियां चलते रहती है ऐसे करने का। तो डेली ये करते थे। क्योंकि देखिए दुर्गा की भी उपासना करवाए कि देखो युद्ध करने चलना हो तो पहले दुर्गा उपासना करो रात्रि में, और ये करके तो गायत्री की विभिन्न शक्ति धाराओं के साथ में उसको शक्ति साधना कराए। दिव्यास्त्र के लिए भेजे हैं, सब भेजे हैं। और मन का एकाग्रता देखिए, मछली को वेधन करना तीर से किया था, इसका मतलब है कि त्राटक वगैरह का अभ्यास वो करते रहा है जी। इधर भीम और खूब खा के सोता था, और रात में जाकर के अंधेरे रात्रि में भी अभ्यास करता था। तो वो सारा डिस्प्ले चलते रहता है जब व्याख्यान होता है कहीं पर तक। तो उसके अब तक के क्रम का तो ये देखिए, इसलिए हम लोग ये समझे हैं कि जो भी उसके अनुभव नहीं था, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता कि मनो दिए है, बलवद है, दृढ़म है, ये सब कहना चंचलम। तो क्रॉस क्वेश्चन करने का मतलब है कि इन परिस्थितियों में कि गहन चर्चाएं चल रही है क्रम का, सारी चीजों का।
तो इस तरीके से बात है। अच्छा, तो एक तो ठीक है, इस प्रश्न का आपका समाधान ही मिला। और ठीक है, ये थैंक यू बाबूजी। दूसरा प्रश्न है, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि अभ्यास और वैरागी की जरूरत है। मतलब अभ्यास और वैरागी, अर्जुन, तब हम ये मन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि अभ्यासी है अर्जुन, तभी उनको कृष्ण का सानिध्य मिला। लेकिन स्वामी विवेकानंद जब जाते हैं माँ काली के पास, तो कंसस वो तो अनकंट्रोल्ड है, अपने आप को, माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। 3 बार भी वो यही मांगते हैं, विद्या और वैरागी चाहिए मुझे। वो स्वामी विवेकानंद अगले प्रसंग में बोलते हैं कहीं पे कि मेरा अर्जुन से कोई कंपैरिजन नहीं है, अर्जुन बहुत महान आत्मा है। तो क्या स्वामी विवेकानंद जैसी सत्ता को अभ्यास की जरूरत नहीं थी? उसने क्यों विद्या और वैराग्य माना? रामकृष्ण परमहंस ने उसको लताड़ा भी, तुम्हारा तो मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तुम जाते हो विद्या वैराग्य लेकर आ जाते हो। वो जबकि इतने पढ़ते थे, उनके पास विद्या की, तो विद्या की जरूरत है या अभ्यास की? और विद्या को कहाँ किस मीनिंग में लिया है? मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए बाबूजी, आपने बहुत अच्छा क्लास लिया है। अच्छा, देखिए दीदी, इसमें विवेकानंद के फोटो में आपको मेडिटेशन करते नहीं दिखाई पड़ता है कभी? फोटो हमको देखेंगे, अधिकांशतः फोटो वैसा ही है उनका, मेडिटेशन में बैठे हुए। तो बराबर इधर जाते थे काली माँ, इधर पूछते, बात कर देते, तो मेडिटेशन कब करते थे? अब जबकि फोटो वही है ना प्रचलन में। तो सब मेडिटेशन, मेडिटेशन एक जीवन का अंग है, उसके पहले भी करते रहे होंगे। अब है कि विराटता का मेडिटेशन करना शुरू किए। इनसे जब बातचीत हुई कि आपने भगवान को देखा है क्या, और सचमुच में जाकर के इनका बुद्धत्व पाया, इनके बातों पर, इनके बताए शैली से मेडिटेशन तो छलांग मारता है जी। एक दिन में करवट बदल करके कहाँ से कहाँ साधक पहुंचा देगा। कैसे गुरु के पास गए हैं और कितना रिफाइंड होकर गए हैं, कितना जुनून है जानने का, इसके आधार पर निर्भर करता है कि कितना क्विक शॉर्टली आएगा उसका भेजा हुआ जाना। हनुमान ने भेज दिया था भारत ने वहां पर, लेट है, मर रहा है, तुरंत मरेगा, इतना दूर जाना है, आप नहीं हमारे ढोणी में घायल करके गिरा दिया। इतनी सुनी कर लक्ष्मण ने बाह पर उठाया, ये फेंका कि सीधे वहीं जाकर धराम से गिरे, स्पीड अप कर लिया। तो वो निर्भर करता है उस स्थिति। विवेकानंद उनको मिल गए तो इसका मतलब है कि वो पहले से भी थे, उसके वाणी में सरस्वती विराजती थी, उसके भजन से श्री रामकृष्ण परमहंस प्रभावित हुए थे। ये इनवाइट किए थे, वो नहीं अपने आए थे कि हमको तुम्हारी जरूरत है। गुरु गया था शिष्य को ढूंढने, मिल गए थे संयोग से, तो इनके रिक्वेस्ट किया था कि आना हमारे आश्रम। तो ये है कि इसके बाद में तो ईश्वरीय चेतना काम करानी होती है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि थर्ड वन भी एक है जो आकाश में से काम कराता है दोनों को, जो रामकृष्ण परमहंस को भी माध्यम बना रहा था और विवेकानंद को भी माध्यम बना रहा था। कोई थर्ड वन, केनोपनिषद, ईशावास्यमिदं सर्वम, उसको अपना काम लेना है जल्दी से। तो मुक हो ही होता है ना, मुक भी व्याख्याता बन जाता है, हैंडीकेप्ड व्यक्ति भी पहाड़ पर चढ़ सकता है। तो सारी व्यवस्थाएं न रामकृष्ण परमहंस की भूमिका माने, न विवेकानंद की भूमिका माने, ईश्वर की भूमिका माने। हमेशा श्रेय ईश्वर को दिया जाए, उसके हाथ है। तो इन दोनों को माध्यम बनाया, एक गुरु को माध्यम बना लिया, एक शिष्य को माध्यम बनाया, उन्होंने अपने काम लिया। तो इस एंगुलर विजन से हम देखेंगे तो सारी बातें अपने आप पर सही बैठती है। और विराटता का बोध हुए थे, मांगने गए थे नौकरी चाकरी, लेकिन वहां पर बुद्धत्व हुआ कि कहीं जगह जहां पर साधना हो रही हो वहां जाएंगे तो विचार बदल जाते हैं। बाघ और बकरी सब जाकर ऋषि के आश्रम में अपना क्रोध भूल करके खा रहा है। वहां पर शिव जी के पास जाते ही सांप चूहा और मोर सब अपना स्वभाव भूल गया। हाँ, उनके परिवार में जाते ही तो रामकृष्ण परमहंस जिस कोठरी में साधना करते थे वह कोठरी अब साधारण नहीं रह गई थी। तभी ना हम जाते हैं कि स्वर्ण मंदिर जा रहे हैं तो वहां जा रहे हैं, अजमेर शरीफ जा रहे हैं तो यहाँ जा रहे हैं, हरिद्वार क्यों जा रहे हैं पार्या? वहां पर कभी भरद्वाज ऋषि ने तप करके वहां पर उसको मिट्टी के जर्रे जर्रे वहां पर शक्तिशाली बनाया। तो उनका साधना कक्ष में जाते ही आदमी के ये सब भूल जाता था, संसार का भाव, विराटता आती थी। तो यह है दीदी, बहुत कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। अध्यात्म की गहराई में हम साधना में डूबेंगे तब पता चलेगा कि ये सब कैसे साइंस काम करता है। जी धन्यवाद। नेक्स्ट। विभा दीदी का हैंड। जी जी। बाबूजी, मुझे पूछना था कि रोटे मन कैसे बनाते हैं? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, ये बार दोबारा रिपीट कीजिए।
बाबूजी मुझे पूछना था कि रूठे मन को कैसे मनाते हैं? रूठे मन को कैसे मनाते हैं? रूठे। रूठे मन को मनाने के लिए है कि उसको लालच दिया जाता है, बढ़िया बढ़िया। आखिर बच्चे रूठ जाते हैं तो अच्छा ये ले लो ले लो ले लो ले लो, रुस गया है तो उसको जाते हैं, उसको सहलाते हैं, मनाते हैं। तो मन रूठ गया है तो उसको लालच देखें कि देख पढ़ा लिखा नहीं तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। है नहीं वो कुछ अकेले मुर्दे हो गए खराब, पढ़ा नहीं तो भैंस चरा के पढ़ी, इस सब जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना तो उसको इंटरेस्ट पैदा किया जाता है मन, तो ऐसे होता है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट। प्रणाम बाबूजी। अगला हैंडरेल सुशील भाई साहब का है। जी भाई। वाह, चलिए जी, प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी अभी क्वेश्चन तो कल का भी रह गए थे काफी, परंतु अभी जो हाँ। सुमन कुमारी जी ने बूझा है आपसे आपसे जो पूछा है आपने बताया है, जनरली क्या होता है कि जो कोई प्रोसीजर बताते हैं, जैसे शुरू में हम आपके पास आए थे तो आपने कहा था पंचकोश का ये रोड मैप है और ऐसे ऐसे आप काम करेंगे तो पंचकोश पे कमांड होना शुरू हो जाएगा। और आपने ये भी दिनवाए थे कि ये उपाय करोगे ये लाभ प्राप्त होंगे। आज भी आप वो बात बताते हैं, गुरुदेव ने भी लिखी हुई है। जब अर्जुन की काउंसलिंग की गई है कुरुक्षेत्र के अंदर, तो भगवान कृष्ण ने उसको उपाय बताए हैं कि इन उपाय से ऐसे ऐसे हो जाएगा, तब उसकी काउंसलिंग हुई है और वो फिर डिप्रेशन से बाहर आके उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है। तो पहली बात तो सुमन कुमार जी का एक क्वेश्चन ये था कि उस काउंसलिंग पे उसे अमल करने का तो मौका मिला नहीं, केवल उसने सुना सुना है, उस पर कुछ काम तो किया नहीं उसने। और वो 45 मिनट में कहते हैं, कोई कहता है 1 घंटे में वो गीता सुनाई और वो उसके बाद लड़ने को शुरू हो गया। दूसरी बात, भगवान की काउंसलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि वो लड़ाई करनी उसने शुरू कर दी। उसके बाद में अभिमन्यु मर गया, कुछ दिन बाद वो फिर डिप्रेशन में चला गया। तो ये जरा क्लियर करें कि जब भगवान ही इतनी स्ट्रांग काउंसलिंग करने के बाद भी उसको नहीं निकाल पाए पूर्ण तरीके से, तो हमारी तो औकात पता नहीं कहाँ है, कितनी है। पहला क्वेश्चन तो ये। हो सकता है कि विवेकानंद का भूत आप में आया हो, आप ही विवेकानंद हो, ऐसा क्यों मानते हैं कि हमसे नहीं होगा? आप ही कर सकते हैं, विवेकानंद ने आपके लिए छोड़ दिया है कि हम इतना कर लिए बाकी आप कर लें। तो उसलिए गुरुदेव का एक वाक्य ये भी है सर जी कि तुम विश्वास करो कि संसार के सबसे कीमती व्यक्ति तुम हो। ई वाले लाइन पर भी ध्यान देना है। तो इसमें है जो ईश्वर सब में बैठा है, तो हम अपने को एक तो हौसला रखें कि जो काम वो लोग नहीं करने आए हैं हम करेंगे, क्योंकि ईश्वर बेचैन है अभी। और हर युग की अलग अलग साधना होती है, किसी युग में जल्दी फलवती होती है। रह गया कि विवेक वहां पर अर्जुन को बात बताई, इतना बढ़िया काउंसलिंग हुआ और फिर भी नहीं किया, क्यों? कि साफ सी बात है ना कि अवचेतन मन समय लेता है। अभ्यास है ना, तो कौनतिया जो बात कही अभ्यास है ना, और उसमें लंबा समय जो लेता है उसमें, इसलिए पेशेंस का भी उसमें बहुत प्रयोग किया है हर जगह। धैर्य उसमें जो बात थी कि वो अवचेतन मन के गहरी परतों में चला गया रहता है। और वो चली गई जो बात है, जो शास्त्र वासना थी उनकी है कि गुरु की हत्या ये होता है वो होता है, बचपन से ही पढ़ाया गया इनको नहीं, ये सब शास्त्र वासना की जड़ें पहुंच गई है ना अवचेतन मन में भीतर तक से। तो वहां पर कि नहीं आप हम भीष्म पितामह को नहीं मार सकते, आप कृषि वचनम तो था। तो भीतर की जड़ें तो शास्त्र वासना, लोक वासना, देह वासना, वासनाएं अंतःकरण में यानी अंतरात्मा के भीतर में गहरी जड़ें बना लेती है, इसलिए वो टाइम टेकिंग होता है। अब वहां पर उसको तो आना करना ही करना है कि जब जब भीतर वाली बातें। अच्छा, कृषि वचनम क्यों कहा जब इतनी जरी बातें थी? तो इसलिए कह दिया कि कंफ्यूज अब हो गया, अब सारे तर्क उनके कट गए और इतना होता ही होता है। तो कंफ्यूजमेंट था, कहे कि आप कह के तो ठीक है, हमको जो कहना था कह दिए, अब तुम्हारी ऊपर मर्जी छोड़ दी, तुमको जो करना है करो, जिद नहीं करना है मत करो, करना है करो, हमको जो करना था बोल दिए, बस जो बता दिया। अब देखता है कि हम क्या डिसीजन हम तो डिसीजन लाइक बुद्धि ही नहीं छोड़ा आपने, कंफ्यूज्ड माइंड है वह। तब कहा कि इन्होंने ठीक है तुमको हमको गुरु माना है ना, शुरू देखिए पहले दूसरे अध्याय में शुरुआत में क्या हम हमारा गुरु है और हमको अब ज्ञान दीजिए, हम मोहग्रस्त हो गए, गुरु वर्ण किया।
तो तुम हमको गुरु मानते हो, दूसरी बात बेस्ट फ्रेंड भी हमको मानते हो, तो गुरु और बेस्ट फ्रेंड हम तो कभी गलत सलाह देंगे नहीं। ठीक है, आत्म साधना नहीं करना जानता, वो नहीं कर रहा, तो हम जैसे बताते हैं वैसे करो, करिए। तो माँ में कम शरणम बचा, जिस पद्धतियों से हमने अपने को कमांड किया है, गुरुकुल में गया है, पढ़ा है, जिन तरीकों से हमने किया है, इन रास्ते से पार किया है, उन पाथियों को हम बताते चलेंगे, तुम भी करते चलना। तो गुरुदेव में भी यही शैली अपनाई, सारी अपनाते हैं कि जो जो हमारे लिए उपयोगी होता है। तो हमारे लिए पंचकोशी साधना सरल था, उन्होंने बताया कि ये सरल है, आज के युग में हानि रहित है और ये लाभ मिल जाएगा। एक ही दिन में नहीं मिलेगा, निर्भर करता है। लिखे हैं कि 10 वर्ष का काफी है, लेकिन यदि इसमें आलस्य प्रमाद आया तो अधिक समय भी लग सकता है, क्योंकि अवचेतन मन की सफाई रुकावट डालता है। यही हर जगह आई है बात में। और अपना जो संस्कार है जन्म जन्मांतरों का, पिछले जन्मों का, वो पर्सनालिटी लेकर के इस शरीर में आया हुआ रहता है। तो इसलिए आई बात ये। तो विवेकानंद का अपना स्टाइल है जीने का, वो मूर्ति पूजा के बदले में वो पहले से भी फिलोसफी पढ़ते थे, उपनिषद पढ़ते थे, इसलिए उपनिषद का ज्ञान उनके लिए सरल पड़ा, अब निकल गए आगे। इन्होंने तो केवल विराटता दिखा दिया था कि अपने ज्ञान को विश्वव्यापी बना दो, बस। तो वो रह गई थी बातें। तो ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर चर्चाएं होगी। धन्यवाद। बाबूजी आपने एक वो कल का क्वेश्चन था, आपने कहा था कल उन क्वेश्चनों को लेंगे। पहले कल हाँ, आपने एक लिया जाए। सेंटेंस कल बोला। वाला नितिन जी, कल वाला पूछे क्वेश्चन। अच्छा, नहीं यही मेरा है। ही था सर, बाबूजी मेरा ही था कल का, सबसे एंड में मेरा ही हैंड रेज था कल। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, धन्यवाद, ऐसे पूछते रहिए। कल आपने एक बात बोली थी, जब वो संस्कार के बारे में आप कह रहे थे कि हमारे सारे जो संस्कार हैं वो आत्मिक विकास के लिए, भले ही वो उसका बच्चे का नामकरण होता है उसको सहज चटा देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और संस्कृतियों में ऐसा नहीं है। और आपने एक शब्द ये बोला था कि यदि और संस्कृतियों में क्या योग्यता बढ़ जाती है पर चैत्य नहीं बन पाता। तो इसको जरा एक्सप्लेन करें, योग्यता बढ़ने के साथ में क्या चैत्य का निर्माण नहीं होता है? हाँ देखिए, योग्यता भौतिक जगत के ज्ञान को कहा जाता है। तो भौतिक जगत का ज्ञान, आत्मिक जगत का ज्ञान, दोनों दो ध्रुव हैं। एक सहस्त्रार चक्र है और एक मूलाधार चक्र है। पदार्थ विज्ञान गतिशील है और वो शांत अवस्था है। गतिशीलता में शांत अवस्था की वास्ती तब आती है जबकि शांत अवस्था में रहते हुए गतिशीलता में प्रवेश करे। माम कम, उसमें जो बात है माम अनुस्मर युद्धस्य, कंबाइंड होकर के जब बात चलेगी तो इस संसार में दिक्कत नहीं आएगी तैरने में। लेकिन उसके उससे उसके आत्म स्थित होकर के नहीं किया है तो ये संस्कार नहीं बनाएंगे। हमें भौतिक जगत के लिए आता है योग्यता शब्द, और चरित्र आता है आत्मा पर जमे हुए अपने कसाय कल्मशों को हटाने की प्रणाली है वो। तो स्कूल कॉलेज में यदि यह नहीं बताया जाएगा तो पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति भी रावण की तरह उदंडता का व्यवहार कर सकता है। तो इसमें रह गई कि पढ़े लिखे, इसलिए गुरुदेव ने भी देखी 5वीं कक्षा के बाद स्कूली पढ़ाई में सारा लगा दिया अपने आप को ये करने में, सुधारने में, पर्सनालिटी रिफाइनमेंट पर लगा दिया। बाकी तो संसार का सारा ज्ञान आजीविका के लिए है। संसार को स्वर्ग बनाएंगे, अच्छे सुविधा बनाएंगे, लेकिन शांति व्यवस्था तो नहीं बन पा रही। विकसित देश भी, राष्ट्र भी युद्ध में उतर पड़ रहे हों, युद्ध से समाधान ढूंढ रहे हों, तो लौट करके आनी पड़ती है। भारत के शरण में आता है लोग कि एक ने, हम गए थे वहाँ, आपको यूएस में उनका संयुक्त राष्ट्र संघ का वो तो आगे वाले कैंपस में देखा, भीतर भी उनके हॉल सॉल, तो उसमें एक रिवाल्वर वहां पर किसी ने दिया, रिवाल्वर का टोटी जो आगे ना नल, उसको गोल गोल घुमा दिया था। वहां पर यह संदेश दिया था कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, ये लिखा था। तो ये बात रह गई कि पदार्थ विज्ञान हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकते आत्यंतिक, सुख सुविधा देगा लेकिन शांति प्रदायनी विद्या है, विद्या बस। तो विद्या अमृतम अश्नुते। तो इसके जो जो चरित्र शब्द रखा गया है, चर इतर, चारों इतर है उसको चरने को, यानी थॉट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, साथ ही साथ में अपना सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट को चरित्र कहा जाता है। इसमें 10 इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, इनको मन को, इनको रिफाइंड करना। तो इसकी क्लासेस नहीं चलाए जाएंगे तो एक तरफा जानकारी बढ़ेगी केवल, तो एक तरफा जानकारी, और अपने संस्कार भाव संवेदना बढ़ा नहीं। बल बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गया तो आदमी उषटता का व्यवहार करेगा, आफत मन मचा के रख देगा संसार में। तो इसके लिए कहा गया है कि पहले गुरुकुल में चरित्र पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता था जितना कि योग्यता बढ़ाने के लिए।
ठीक है, धन्यवाद। यह वेद का आदेश है कि दोनों का ध्यान दो, विद्याम च अविद्याम च, यस्तद वेद उभय अंशः, विद्या अमृतम उष्णते और अविद्या मृत्यु तिक्तवा। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अमन जी, इनको नितिन जी देख। आदित्य जी। हाँ जी, आदित्य जी प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। बाबूजी मेरा प्रश्न है कि मैंने ऐसा अनुभव किया है कि मेरा मन जो है वो रजोगुनी ज्यादा है, तो ऐसा क्या करें या किस कोष पे ज्यादा ध्यान दें जिससे मन सतोगुनी हो, या इन गुणों के फेरे से ही बाहर निकल जाए? कि हमने आदित्य जी, हमने जो प्रयास किया था इसको कि रजोगुणी स्वभाव से हटने के लिए, तो डाइट को सबसे पहले महत्व दिया था। इसमें हर जगह डाइट की बड़ी भूमिका है, खान पान। तो खान पान में जहां भी राजसी भोजन हो, राजसी से रजोगुण बना, तो राजसी भोजन हमको थोड़ा सा सुख में थोड़ा सा चाहता है कि सुख भोग लो और फिर पता नहीं जीवन मिलेगा ना मिलेगा, ये करने का, इस भाव से सोच करके। तो इसमें हमने अस्वाद व्रत का हमने देखा कि बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है भोजन में, अस्वाद का। कि अस्वाद, नमक भी रजोगुण में आता है, चीनी भी। तो नमक और चीनी नहीं, दोनों को छोड़े थे, गुड़ को नहीं छोड़े थे। कार्बोहाइड्रेट लेते रहते हैं, गुड़ के मेरिट हम जान गए थे। गुड़ बहुत फायदेमंद चीज होता है, ब्लड को भी रिफाइन करता है, हड्डियों को भी मजबूत करता है और अपने लंग्स वगैरह को भी क्लीन करते रहता है। तो एज ए मेडिसिन के रूप में हमने जब लिया इसको, तो हमारा उद्देश्य था कि उनकी रजोगुण को खत्म करना। और तले भुने चीजों भी रजोगुण में आता है, पुलाव हलवा वगैरह ये सब। हम सादा भोजन पर कंप्लीटली उतर गए, तो हमने देखा कि कुछ एक साल में बड़ा ही मन जो बात बात में चंचल हो जाता था, क्रोधी हो जाता था, वो शांत होने लगा और पढ़ने में भी रुचि बढ़ने लगी। योगाभ्यास प्राणायाम पंचकोश का तो करते ही थे एकदम, एक भी दिन नागा नहीं होने देते थे। 1900 क्रिया योगों को, उसको हमने चैप्टर वाइज करते रहते थे। टेढ़िया पर एक सिद्ध हो जाता था तो दूसरा को आधा लेकर चलते थे, तो ये आधा इसको पकड़ लेते थे, तब तक से एक नया को ले लेते थे, दो को हमेशा लेकर चलते थे। तो उस हालत में पाए गए कि ब्रिलियंट होते गया मन, भीतर गहराई जाते गई और अपने आप को उपलब्धि मिलती गई। तो उपलब्धि से हौसला बढ़ता है, तो उपलब्धि को दक्षिणा कहते हैं। तो निरंतर आगे बढ़ते गए। तो इसमें डाइटरी सप्लीमेंट का भी महत्व है आदित्य जी, और प्लस उपनिषद की बहुत बड़ी भूमिका है। सतोगुण में उपनिषद आता है, शास्त्र सब रजोगुण में आ जाते हैं। ठीक है ये बाबूजी, एक प्रश्न और था। जैसे हम आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं, तो क्या आत्म साक्षात्कार आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है या एक पड़ाव है, उसके बाद भी यात्रा है? देखिए, आत्म साक्षात्कार के बाद में केवल एक ही पड़ाव रह जाता है, ईश्वर साक्षात्कार। तो ईश्वर साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, तो ये दोनों लास्ट डेस्टिनेशन है। बाबूजी फिर ईश्वर साक्षात्कार क्या है? हम तो दोनों को एक ही समझते हैं। हाँ देखिए, आत्म साक्षात्कार में आता है कि शरीर के भीतर में आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा वार ज्ञातव्य, मैं क्या हूं, मैं आत्म साक्षात्कार की बात किया है गुरुदेव। तो अपने भीतर में जा रहा है कि जो भीतर में फील कर रहा है सेल्फ, वो उसका क्या स्वरूप है। मैं सोच रहा हूं, मैं कर रहा हूं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं। तो अपने भीतर में इसकी सत्ता को अनुभव करना, उसको कैसे रिफाइन करें, प्रकाशित करें और उसको कैसे लाभ लें, इस आत्म विकास के प्रणाली में हेल्प की जरूरत पड़ती है। तब ईश्वर से, आत्मा से बड़ा सिर्फ परमात्मा है, तब उसके साथ अटैच होकर के उपासना से लाभ लिया जाता है उनके गुणों को। वो बड़ा मैग्नेट है, हम छोटे मैग्नेट। तो यूनिट भी होता है हर चीज का, इकाई। एक ज्वाला है, एक चिंगारी है, एक समुद्र है, एक बूंद है। तो दोनों दोनों इसमें बात बनती है। तो अपने भीतर में कि हम कितना अपना मैक्सिमम विकास कर सकें, जो अपना पांचों कोष है। तो हर फल एक हो गया, तो हर फल की एक आत्मा रहेगी अपने आप में। तो हर बॉडी के भीतर में उसका, किसी भी बिल्डिंग में ईंटा वगैरह था, सब अलग अलग था, बिखरे, इकट्ठा कर लिए तो उसकी एक अलग आत्मा आ जाएगी, वो उसको गृह देवता कहेंगे। तो किसी सेल के भीतर में अपने काम करने के लिए, तो ये पांचों, एक भी कोष यदि आवृत हो गया तो उसकी एक अलग स्वतंत्रता आ जाएगी, उसकी एक आत्मा बन जाएगी। तो होता है इसमें। अच्छा, गुण तो सब ईश्वर के ही रहेंगे, लिमिटेड।
एक अनलिमिटेड, एक लिमिटेड, एक विस्कोसिटी नेचर का, एक अनविस्कोसिटी नेचर का, चिपकने वाले स्वभाव का, और एक है नहीं चिपकने वाले स्वभाव का। यही दोनों बात बनती है। ये लड़का भूल भी सकता है क्योंकि रेंज उसकी है ना, थोड़े से दायरे में देख रहा है, तो यूनिट है बस इसकी। तो गुण तो सब रहेगा, लेकिन उसमें लेयर जो बांध दिया जाता है ना पांचों कोषों का, तो इस गुणों को वो इस लेयर के बाहर नहीं देखता, कुपमंडूक बन करके अपनी अलग भूमिका बना लेता है कि मैं शरीर हूं, मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, ऐसा मानने लगता है तो जीव कहलाने लगा। तो हम लोग जीव संज्ञक हैं अभी। जी ठीक है। बाबूजी मुझे ईश्वर साक्षात्कार वाली बात थी समझ में आई। हाँ, ठीक है। ईश्वर साक्षात्कार का मतलब होता है कि उसके साथ कनेक्शन जोड़ लेना, जब चाहे तब कनेक्शन जोड़ लेना। ईश्वर का स्वरूप कैसा है ये इस पर चयन करना, कैसे संपर्क जोड़ा जाता है, उसके संपर्क में उसके डिसिप्लिन में रहकर कैसे संसार को चलाया जाता है, ये सब ईश्वर साक्षात्कार में आता है। ठीक है बाबूजी। साजुज्यता, प्रणाम। हाँ, ब्रह्म साजुज्यता के लिए उपासना किया जाता है और साधना किया जाता है आत्म साक्षात्कार के लिए। ठीक है, धन्यवाद जी। जी अगला हैंड रेज, इनका नाम नहीं आ रहा, 1+ चलिए, हैंडरेज है, नाम उसमें डाल लेंगे ताकि पता चले, अपने परिचय बता दें और जी पूछें। जी प्रणाम बाबूजी, मैं पटना से शैलेश कुमार बोल रहा हूँ बाबूजी, दशरथा ठीक है। मंदिर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, प्रणाम। जी मेरा प्रश्न था कि जब ओम का ध्यान करते हैं तो ध्यान कहाँ होना चाहिए, ओम का जो साधना करते हैं? देखिए, ओम ईश्वर का नाम है, ध्यान ईश्वर पर करें और एक तेज के रूप में करें। गायत्री हृदयम पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूछा है कि ओम क्या है, तो परम ज्योति है का, और वह परम ज्योति है जिसमें से कि अंधेरे से बहुत दूर है, वो सत्य में रमण करता है, रज को स्पर्श करता है, तम से दूर रहता है, यानी कि है उसमें तम के भीतर में रहेगा भी तो तम उस पर इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो एक ऐसे प्रकाश का, आध्यात्मिक प्रकाश के रूप में ध्यान किया जाता है। सूर्य, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति। ओम तो सिर्फ नाम कर दिएगा ईश्वर का। जी ईश्वर के जितने भी नाम है सबसे बढ़िया वाला नाम है ओम, बस। जी। ओम यानी परमात्मा। तो उनको एक तेज के रूप में देखें, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति। जी अच्छा, तो सूर्य का ध्यान करना है गुरुजी? हाँ, करिए। सविता, ओम माने सविता। जी थैंक यू बाबूजी। ओके बाबूजी। सूर्य अलग है, सविता अलग है। सविता कहते हैं जो सारे सूर्यों को जन्म देता है। गायत्री मंत्र का देवता सूर्य नहीं है, सविता है। सविता अच्छा परमात्मा। जी। सूर्य तो महाप्रलय में सूर्य भी समाप्त हो जाते हैं, ब्लैक होल बन जाते हैं सब, सूर्य फ्यूज होकर। सविता फ्यूज नहीं होगा कभी। ठीक है ठीक है बाबूजी प्रणाम। जी, प्रणाम। बाबूजी जैसे आप अभी चर्चा चल रही थी चरित्र अथवा वाले बारे में, तो उसमें जैसे एक मौलवी साहब ने बात किया था, तो उन्होंने बात किया कि जैसे सारी रिद्धि सिद्धि चमत्कारों वाली बात तो उन्होंने की, लेकिन उन्होंने कहा कि रूह जो है फना नहीं होती, माने आत्मा नष्ट नहीं होती। तो उनके आगे की जर्नी उनके में नहीं है, ऐसा क्यों है? क्या क्या बात समझ में स्पष्ट आया आपका? किन्हीं को, सुशील जी आपका कुछ है स्पष्ट? उनको तो सबका बंद कर दिए। चलिए आप पूछिए तो क्या समझ में आया? प्रश्न समझ में हम सुन नहीं पाए, दोबारा एक बार। हाँ, प्रश्न जब तक से नहीं ये स्पष्ट होगा तो ये फिर डॉक्टर से। साहब, ये सब बाबूजी ये जैसे सर कह रहे हैं। बाबूजी एक मौलवी से हमारी बात हुई थी, तो हाँ उनके पूजा के क्रमों में वहां तक जैसे चमत्कारिक चीजें ये सारी दिखाने की, जैसे हमारे यहाँ अन्नमय और प्राणमय की बातें तो उनमें वहां तक जाती है, लेकिन उसमें अंत में उन्होंने कहा कि जो है रूह जो होती है, जैसे पुनर्जन्म वो मानते नहीं, तो फिर इसके बाद जो करते हैं खाने पीने और चमत्कारिक चीजों में देखते हैं, फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि रूह जो है फना नहीं होती, माने आत्मा नष्ट नहीं होती। तो हमने कहा जाति कहाँ है, बस वही वो चुप हो गए, उसके आगे की जर्नी की बात उन्होंने नहीं की। तो इसका मतलब चरित्र चिंतन और आदर्श जो है, ये सारी चीजें उनके में इसीलिए नहीं होती क्या? देखिए, नहीं होती तो जीवित नहीं रहते, जी पूजा नहीं करते। जी हम माने ना माने, देखिए हजरत साहब ने लाइफ टाइम कभी मांस नहीं खाया था, जी तो भी तो हेड रहे हैं तो उनको तो कुछ समझ होगी क्यों नहीं खाया।
तो अन्नमय जी। कोष को खराब नहीं करना चाहते थे। जी। अपने पेट को पशु पक्षियों का कब्र मत बना, ये था उनका। तो अब रह गया कि ये नहीं मानते, तो लेकिन ये प्रलय के समय में खुदा हिसाब किताब करेगा, तो कहीं तो कहीं रहना होगा ना। जी। तो हो सकता है, तो इसलिए सुला देते हैं, उनकी जैसी मान्यता है कि सुला दिया है कि तू उसी में तब भीतर रह, नहीं तो फिर उसी में है तभी तो चादर चढ़ाने का क्या भाव है, इसी में सो रहा है इसी में है तो भाग इसी में रह, बस है। तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट तो दिमाग में है, तभी चादर रहा, फिर क्यों चढ़े आखिर पदस पर, जब है ही नहीं। तब बुद्धू का है, मूर्ति है, सड़ा है, लाश पड़ा हुआ है, मर गया, भीतर कीड़े भी हो सकते हैं, क्या है, कौन देख रहा है, कितना साल का, उसमें है भी कि सब गल चुका है। तो एक दिमाग में कंसेप्ट कहीं ना कहीं पर जिंदा है बस, जी। तो आत्मा मरती नहीं है, रूह। तो ठीक जी। है, और अच्छी बातें नहीं रहेगी तो भाईचारा की बातें उसमें रखते हैं लोग। जी। 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 ठीक है, ठीक, धन्यवाद। और चैट बॉक्स में 4 प्रश्न और हैं। पूछिए, फटाफट पूछिए, समय खत्म है। पहला प्रश्न बाल सुरेश प्रणाम। जी जो है वो पूछते हैं कि यह जानकारी होते हुए भी कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, फिर भी यह जानकारी व्यवहार में नहीं उतरता, तो क्या यह धारणा अवचेतन मन में गहराई तक नहीं पहुंचा है, इसलिए ऐसा होता है? जी, उत्तर में है जी। आगे बढ़िए। अगला अगला प्रश्न सृष्टि दीदी का है। वे पूछती हैं कि वैराग्य और संन्यास में क्या अंतर है, कृपया प्रकाश डाला जाए। वैराग्य में और संन्यास में, हाँ, वैराग्य मतलब होता है कि जो चीजें हमको नुकसान करती थी, अब वह दिमाग में, अब उसके प्रति अब चिपकाव लगाव न रहा, तो मन हो गया साफ सुथरा। तो साफ सुथरा मन हो गया, तो अब आगे मन के क्या, मन को कहाँ ले जाए, मन क्या कर रहा है आगे, यदि आत्मा की खोज कर रहा है तो संन्यास कहलाएगा, और नहीं तो चलो एक वो वाला खराब का छूट गया है, तो फिर अब इसको पनते, ठीक है हम शराब को छुएंगे नहीं, तो पाइप लेके पिएगा। तो दूसरा विकल्प उसके लिए न ढूंढे, माने भौतिकता से यदि आ गई है मन उबना रागत से, तो ईश्वर से जुड़ना, तो ईश्वर से जुड़ने को संन्यास कहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का है। पूछते हैं कि क्या सभी प्राणियों में केवल मनुष्य के मन को ही साधने के लिए ईश्वर ने एक चुनौती दी है, कृपया प्रकाश डाला जाए। चुनौती दी है तो नहीं, केवल मनुष्य के लिए, सबके लिए चुनौती है। आखिर आप श्राद्ध में आप चिटियों को दाना क्यों देते हैं, पिपीली का आदि बलि, गायों को सेवा क्यों कर रहे हैं, वो भी होती है, बिगड़ैल मालिक जाएंगे तो अपना दूध चुरा लेंगे। और एक इधर आए थे हमने 1980-85 के बाद, 80 नहीं 1988 की बात हम इसे देख रहे हैं, तो उसमें 87, 88, 78, 78, 79, 79 की बात है। एक ऐसे संत मिले थे गाय के भक्त, कि वो केवल बाल्टी रख देते थे, स्तन, उनको थन में हाथ भी नहीं लगाते थे, और उनकी आपको जितना देना है आप ही दीजिए, हमको आपके पास जो फालतू है, हम जितने का हम हकदार उतने दीजिए, तो अपने से धन दे देती थी, उनके प्यार आत्मीयता से। डॉक्टर बर्बाइन के गार्डन में बिना कांट वाले गुलाब होते थे, मंडन मिश्र के घर पर पाला हुआ तोता भी जवाब उत्तर देता था। तो इसका मतलब होता है कि आत्मा सभी जीवों में एक ही है, उसको जैसा माहौल, जैसा शिक्षण मिलेगा, बातचीत करते हैं। पहले पक्षी भी शास्त्रार्थ करते, उज्जैन में कुछ ब्राह्मण आए थे विद्वान विदेश से, कि देखे भारत में 2 पक्षी बातचीत कर रहे थे, को भूक हित भूक मित भूक रित भूक, जहाँ पक्षी भी शास्त्रार्थ करते हैं। तो जीवात्मा काक भूसुंडी तो पक्षी ही थे, फिर भी उत्तर हे गरुण देव और प्रवचन दे रहे। तो आत्मज्ञान महत्व की चीज है, शरीरें किसी शरीर में रहेंगे, उस शरीर का उपयोग कर लेगा इसमें, तो इस हालत में है, तो सभी के लिए है, चुनौती है ये। नहीं तो हम क्यों पालते हैं, क्यों देखते हैं कुत्ता वगैरह को ट्रेनिंग करके आदमी एनसीसीएन डॉग बना के काम लेता है,
तो सबके लिए है चुनौती। और वो जो आज्ञाकारी है वो घर में पाला जाएगा। जो आज्ञाकारी नहीं है, सांड जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं, दूसरे खेत चरेंगे, भाला खाते रहेंगे, पिटाई सहते रहेंगे तो बिगड़ेल। नहीं तो पालेंगे तो आदमी, किसान जानने लेगा कि हाँ, तो ऐसे काट कर अनाज भी देगा, महंगा महंगा खली दाना क्या क्या खिलाते रहता है, प्रोटीन एक्स उसको भी देगा, नहलवाएगा, साबुन से क्यूटिक्यूलर लगाएगा, बहुत बहुत चीजें हैं उसको प्यार देने का। आज्ञाकारी बन गया है, सद गया है। तो हर एक जीवों के साथ लागू होता है, आत्मा सब में एक ही है जी। एक पूछ लीजिए लास्ट। जी, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं भी हो गया। जी ठीक है। ओम एक बार करें, फिर जाकर अब कल है, परसों, 2 दिन में ये खत्म हो रहा है। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।